राघव चड्ढा को आज तक देश में किसी ने इस तरीके से एक्सपोज नहीं किया होगा। चलो आज मैं करता हूँ। राघव चड्ढा एकमात्र ऐसे राज्यसभा के सांसद है या फिर इस देश के नेता है जिसको जेनजी और मिलेनियल्स दोनों चाहते को देश के प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला एक ऐसा नेता है जो जाति धर्म का बात छोड़कर तमाम मिडिल क्लास के मुद्दों को राज्यसभा में उठाता है और वो बोलते हैं कि क्यों जरूरी है मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट चेंज करना। मिडिल क्लास के रियल इशू पे बात करने के लिए एक रियल एजुकेटेड नेता होना काफ़ी ज़रूरी है और बाय प्रोफेशन राघव चड्ढा जो है वो एक सीए है और अभी आप देखे होंगे कि राज्यसभा में उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों को उठाया। उनका सबसे पहला मुद्दा था एयरपोर्ट पे जो समोसा और पानी महंगे रेट पे मिलता है, जहाँ पे उन्होंने आवाज़ उठाया और इसका रेट कम किया। दूसरा अगर राघव चड्ढा का देखें तो डिलीवरी बॉय का जो 10 मिनट वाला था ना हुजूम, उसको तोड़ा उन्होंने और ये काफ़ी बड़ा एक कहते हैं ना कि एक सक्सेस था उनके लाइफ में। इसके अलावा अब वो बात कर रहे हैं कि जो 12 महीने हैं और 13 रिचार्ज जो टेलीकॉम इंडस्ट्री लोगों से करवाते हैं उस मुद्दा पे। और ये बात सही है कि जब कहने का मतलब साल में 12 महीने आता है तो 13 रिचार्ज क्यों? और इन सारे तमाम मुद्दों पे बस एक ही नेता बोल रहा है, वो है राघव चड्ढा जी। वॉइस ऑफ इंडिया बन रहे हैं और लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ और ऐसे मुद्दे उठाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पहला ऐसा मुद्दा मिनिस्ट्रियल साइकिल जो लड़कियों का होता है उस पर उन्होंने आवाज़ उठाया और उसमें चेंजेज और संशोधन करने के लिए बोला। दूसरा, स्कूल में जो री एडमिशन फीस लगता है, जैसे आप 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन हर साल आपको नया री एडमिशन फीस देना होता है, जिसके मुद्दा पर उन्होंने खुल के बोला। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा वो है कि स्कूल में जो टीचर है, टीचर का जो बहाली होता है वो ऐसा होना चाहिए अग्निवीर जैसा कि 4 साल तक अगर उनका पढ़ाई करने का तरीका या पढ़ाई करने का जो कहते हैं ना कला सही से अगर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनको फिर बाकी सारे चीज़ों में देख के उनको हटाया भी जा सकता। इंपॉर्टेंट मुद्दा पे एक ही नेता है जो पूरे राज्यसभा में बोल रहे हैं और वो है राघव चड्ढा। हाई टैक्स पुअर सर्विस हो, जैसे इंडिया में आप रोड रास्ता देख रहे हैं जहाँ पे लोग टैक्स पूरा देते हैं लेकिन सर्विस उनको पुअर मिलता है। स्टॉक मार्केट का बात हो या फिर जो भी मुद्दा जो जेनजी और मिलेनियल्स और बाकी सारे हिंदुस्तान के आवाम से रिलेटेड है, वो सारे मुद्दा एक ही व्यक्ति उठा रहा है, वो है राघव चड्ढा जी। और मेरा ऐसा मानना है कि आज के परिवेश में राघव चड्ढा जैसा नेता होना काफ़ी ज़रूरी है जेनजी और मिलेनियल्स के लिए, जो उनकी बातों को सरकार तक पहुँचाने में एक कहते हैं ना कि एक ब्रिज बने और वो वही बन रहा है। और आने वाले भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक अच्छे पद पे मनोनीत हो ताकि वो देश के जनता का आवाज़ सदन में उठा सके।